पढ़े लिखे हुए इंसान को धर्म से जुड़ी हुई हर बातों का तर्क चाहिए होता है। ओम मंत्र के उच्चारण से क्या फायदे हैं, हवन करने से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाती है, पॉल्यूशन पूरी दुनिया में हवन करने से खराब हो जा रही है। तो इन सब बातों से क्या ये प्रमाण दिया जाता है कि उच्च कोटि की शिक्षा आपने हासिल की है, तभी ये माना जाएगा जब अपने आप संस्कृति और सभ्यता पे सवाल उठाएंगे। ओम के उच्चारण के साइंटिफिक रीजन और प्रमाण के मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम हवन के ऊपर जो साइंटिफिक स्टडीज हैं वो क्या कहती है वो जानते हैं। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कुछ समय पहले एक ट्वीट किया, फ्लाइंग वेस्ट नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिनका नाम गौरव तनेजा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया, गृह प्रवेश के समय जब वो यज्ञ हवन कर रहे थे उस समय के कुछ तस्वीरों के साथ उन्होंने ये पोस्ट किया। उन्होंने ये लिखा कि हिंदुइज्म इज अ साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ। आगे वो लिखते हैं, On 3rd December 1984, two families unaffected from Bhopal gas leak. They performed regular Havan, which is a natural antidote for pollution. भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसमें दो फैमिली ऐसी थी जो अनअफेक्टेड रही बिकॉज ऑफ कि वो हर दिन हवन यज्ञ और पूजा करते थे। तो उस हवन से जो अग्नि प्रज्वलित होती थी उसकी धाह से, उसकी गर्मी से और उससे निकले हुए धुएं से गैस की लीकेज थी, उसको एक तरीके से एंटीडोट की तरह इसने काम किया, स्पेशली फॉर दोज फैमिली जो दो परिवार थे। ये न्यूज़पेपर्स में भी आई थी कि दो फैमिली जो है वो गैस कांड में अनइफेक्टेड थी ड्यू टू ये रीजन। उन्होंने उन फैमिलीज जो सेफ रही थी उन्होंने बताया था कि हम ऐसे ऐसे हर रोज सुबह यज्ञ हवन कर रहे थे और उस घर के अंदर स्पेशली ये गैस का जो है वो असर ना के बराबर हुआ। इस पे रिएक्ट करते हुए ट्वीट को ध्रुव राठी ने एक वीडियो यूट्यूब पे बनाया। उन्होंने ये बोला कि आईआईटी ग्रेजुएट किया हुआ बंदा अगर इस तरीके की यज्ञ हवन से जुड़ी हुई बातों को साइंटिफिकली ये बताने लगे कि इससे निकली हुई गैस या जो भी एंटीडोट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी एंटीडोट इससे निकलती है। और एक तरीके से गौरव तनेजा को के लिए रोस्ट करने की कोशिश की उन्होंने। काफी पढ़े लिखे इंसान है गौरव तनेजा, आप सब उनको जानते होंगे, काफी चर्चित चेहरा है। तो आइए पहले ध्रुव राठी की वो रोस्ट वीडियो देखते हैं जो गौरव तनेजा के ट्वीट पे उन्होंने बनाया। एजुकेटेड लोग जो अच्छी नौकरियां करने लग रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ बन रहे हैं। यही कारण है कि आज के दिन हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग। ये ध्रुव राठी जर्मनी से इंजीनियरिंग करा है, इन्होंने जर्मनी से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। शायद इस वजह से ये तर्क अपने आप को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक अगर कुछ रीजन है तो एक तरीके से फ्लाइंग वेस्ट का उन्होंने मजाक उड़ाया। अब जर्मनी से पढ़ के आए हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करेंगे तभी तो लोग जानेंगे कि हाँ पढ़े लिखे इंसान हैं, अपने धर्म और संस्कृति पे सवाल उठा रहे हैं। तो कुछ रिसर्च स्टडीज मैं इसी पे एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि ये क्लियर हो पाएगा कि स्पेशली साइंटिफिक इसका कुछ प्रमाण है या नहीं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एनबीआरआई, नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, एनबीआरआई के रिसर्च में जो सीनियर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो भी कह लें, चंद्रशेखर नौटियाल, उनकी टीम ने ये रिसर्च किया और इस रिसर्च में ये देखा गया कि इस यज्ञ और हवन से निकले हुए धुएं का असर जो वायु जनित बैक्टीरियाज हैं, आम शब्दों में ये कह लें कि जो हवा में फैले हुए बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करने में एंटीडोट का काम करता है और 96% तक एयर को प्यूरिफाई करता है बैक्टीरिया से। ये एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम का दावा था और इसके पीछे तथ्य ये दिए गए कि आम की लकड़ी, घी, गुड़, ब्लैक टिल हो गया, लोबान हो गया, आयुर्वेदिक हर्ब्स का जो ये मिश्रण होता है, इनके जलने से जो धुआं निकलता वो बैक्टीरियाज को किल करता और सिर्फ बैक्टीरियाज को ही नहीं किल करता, जो इसके मंत्रोच्चारण हैं वो एक ह्यूमन बॉडी को, माइंड को शांति और पॉजिटिव एनर्जी दे। तो ये तो रही इंडिया के जो रिसर्च बेस्ड जो भी ये रिजल्ट थे उसके। अब आप कहेंगे कि इंडिया के लोगों ने रिसर्च किया है तो वो यहाँ के चीजों को तो सही दिखाएंगे ही। ट्रेले नाम के एक वैज्ञानिक फ्रांस के जो रहने वाले थे, उन्होंने हवन पे रिसर्च किया। स्टडीज उनकी ये कहती है कि जब हवन यज्ञ के बाद 96% तक एंटीबैक्टीरियल की तरह वो काम करता, ये उसके अगले दिन भी इसकी असर
काफी हद तक रहता है, इवन मोर देन 80%, और ये धीरे धीरे कम होता है। अपने देश के नहीं, विदेश के ही एक और वैज्ञानिक हैं, उनका ये दावा था कि जो हवन यज्ञ की जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे जो हीट मनुष्य के शरीर पे जो हीट फील होता है, उससे टाइफाइड जैसे बैक्टीरियाज बॉडी से खत्म करने में वो हीट इतना इतना पावरफुल हो। ये सिर्फ मैंने एक दो साइंटिस्ट का आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे जिसमें ये दावा, सेम दावा किया गया है, जो एयर को प्यूरिफाई करने, बॉडी पे इसके हीट वेव का असर और इसमें उच्चारण किए हुए मंत्रों का असर, ये ऑलमोस्ट सभी स्टडीज में एक समान है। तो जर्मनी में पढ़ाई करते हुए अगर धूत राठी ने थोड़ा सा गूगल और ऑनलाइन ये सारे रिसर्च पढ़ लिए होते, तो ये यज्ञ के पॉल्यूशन और उसके केमिकल प्रभावों के बारे में थोड़ी बहुत उनको जानकारी होती। लेकिन भैया जर्मनी से पढ़े लिखे आए हैं, ऐसे थोड़ी आसानी से मानेंगे। लोगों को लगेगा कि हाँ पढ़ लिख के आए हैं विदेश से अच्छे से, क्योंकि हमारे संस्कृति और सभ्यता पे सवाल पढ़ लिख के लोग करने लगते हैं और तभी माना जाता है कि वो उच्च कोटि के पढ़े लिखे इंसान हैं। लेकिन इन सब के बावजूद और कुछ सर्च करके देखते हैं। चैट जीपीटी का जमाना है, मैंने सोचा इनसे ही पूछते हैं कि भाई हवन और यज्ञ पे आपके क्या विचार हैं। तो जब मैंने पूछा हवन के फायदे, तो देखिए चैट जीपीटी ने क्या जवाब। लेकिन अब इन्होंने एक बार जवाब दिया, हम भी ढीठ इंसान दोबारा पूछ लिए। तो दोबारा जब मैंने पूछा तो देखिए क्या जवाब देते हैं। और तीसरी बार भी मैंने पूछा, तो तीसरी बार मैंने डिटेल्स में पूछा कि भाई इसके साइंटिफिक कुछ बेस हैं आपके पास, या ऐसे ही दो चार लाइन टाइप करके कहीं से दे रहे हो। तो चैट जीटीपी ने बोला कि भैया ये निम्नलिखित कुछ वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने ये दावा कर रखा है। तो ये दो तीन आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे कि ये डॉक्टर्स, रिसर्चर्स हैं, और इनका भी लगभग सेम दावा है एयर पॉल्यूशन को लेके, हवन का धुआं उसको लेके, और ह्यूमन पे ये जो यज्ञ का हीट का क्या असर होता है उसको लेके। ऑलमोस्ट सबके सेम ही मिलते जुलते रिएक्शंस और स्टडीज। अब ये चैट जीटीपी ने जब ये तीन तरीके से भी जवाब एक तरीके से स्टडीज का सेम ही दिया, तब मैंने आखिरी में एक और इंसान बचे थे, मैंने सोचा उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग उन पे ही आधारित रहते हैं, ऐसे फोन उठा के माइक दबाते हैं, गूगल बाबा बताते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो गूगल बाबा से ही पूछते हैं कि हवन बेनिफिट्स के बारे में वो कुछ बताएं। तो जब मैंने गूगल से पूछा कि आग आपके घर के लिए एक कीटनाशक की तरह है, मंत्र से काफी रिलैक्स और मन शांत रहता है, जड़ी बूटियों के जलने से बैक्टीरिया कम होते हैं, यज्ञ का जो राख होता है एक प्रभावशाली खाद के भी काम आता है, दुर्गंध आदि को दूर करता है, मतलब अच्छी खुशबू फैलाता है। और यहाँ तक कि जैसे कि गूगल बाबा ने एक कदम और आगे बताया कि इसका जो राख होता है खाद में काम आता है, खेतों में या कहीं पौधों में अगर इसका यूज किया जाए तो इस एज ए फर्टिलाइजर भी ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो धूर्त राठी और ऐसे तमाम इंसान जो क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुइज्म को और इसमें तथ्य ढूंढते हैं कि भाई फलाना चीज आप करते हो, क्यों करते हो बेवकूफों की तरह, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ये सब ढोंग ढकोसला है। लेकिन नहीं, साइंटिफिक प्रमाण है ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट। तो समय मिले धूर्त राठी जी तो ऐसे धर्म ग्रंथों को एक आध बार पढ़िए, समझिए, आपकी टॉप क्लास की जर्मनी वाली एजुकेशन इस साहित्य, ग्रंथ और तथ्यों के आगे बौनी लगने लगेगी। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।